बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बदीहा अलमास आपके साथ है। और नाज़रीन, आज का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में कुछ अहम आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में आपको अपडेट करूंगी। कुछ अहम डेवलपमेंट्स वो ये हैं, जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं उनको धमकी आमेज़ जो ख़तूत लिखे गए, इन ख़तूत में अब क्या तहक़ीक़ात के अकॉर्डिंग और फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, जो तफ्तीश अब तक की गई है, जो तहक़ीक़ात की गई हैं, क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, ये हक़ाइक़ तमाम तर आपके सामने रखूँगी। इन ख़तूत की, ये ख़तूत लिखे कहाँ से गए, ये पोस्ट कहाँ से किए गए, ये पहुँचे किस तरह से, और जब पहुँचे तो इन ख़तूत में क्या था, ये तमाम तक हक़ाइक़ जो फॉरेंसिक कराया गया, जो तहक़ीक़ात की गई, जो CCTV फुटेजेस इकट्ठे की गई CTD की जानिब से, अब वो तमाम तर हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। इनके तमाम तर पॉइंट्स और फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगी। और साथ ही साथ नाज़रीन, ये कहा जा रहा है, हर तरफ यही खबर गर्दिश कर रही है, ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि ईद के बाद बानी PTI इमरान खान जो हैं वो रिहा होने जा रहे हैं। बानी PTI पर आज एक अहम केस, उस केस में बानी PTI को क्या वाकई रिलीफ मिलने जा रहा है, वो केस किस हद तक अहमियत का हामिल केस है, और जिन केसेस में बानी PTI को रिहाई मिल चुकी है उन केसेस के बारे में भी आपको बताऊंगी। कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके के ईद के बाद समाप्त होने जा रही है और किस कदर वैलिड हैं, किस कदर अहमियत के हामिल हैं, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे, अगर वाकई अदालतों की जानिब से खान साहब को रिलीफ मिल जाता है, उनको रिहा कर दिया जाता है, वो रिहा हो जाते हैं ईद के बाद, तो उनकी रिहाई के बाद वो किस कदर महफूज हैं, उनकी जान को कोई ख़तरा तो नहीं। क्योंकि कहा जा रहा है, ये पेशन गोइयाँ की जा रही हैं, ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि खान साहब जो हैं वो सेफ नहीं है, उनकी जान को ख़तरा है। और ख़ान साहब की सेफ्टी के हवाले से अब क्या किया जाएगा, क्या वाकई खान साहब महफूज हैं या नहीं, आज के इस वीलॉग में इन तमाम तर हक़ाइक़ पर बात करूँगी। सबसे पहले आते हैं नाज़रीन, वो जो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान थे उनको लिखे गए ख़तूत, जो धमकी आमेज़ ख़तूत थे उनकी जानिब। तो नाज़रीन, ख़तूत की जानिब आऊँगी, और जो जजेस को धमकी आमेज़ ख़तूत का जो ड्रामा था, इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो चुका है। ड्रॉप सीन जो हुआ है, जो तहक़ीक़ात सामने आई हैं, उन तहक़ीक़ात के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि ये जो रेशम है, रेशमा है और गुलशाद है, ये तीनों एक ही शख्स है, बल्कि एक ही शख्स नहीं, ये एक ही फ़ीमेल है, ख़ातून है, जो अभी तक के जो शवाहिद इकट्ठे किए गए, तहक़ीक़ात की गई, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, उसी फॉरेंसिक रिपोर्ट की डिटेल्स आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये रेशम, रेशमा, गुलशाद जो नाम है, ये एक ही शख्सियत के नाम हैं, और ये शख्सियत जो है ये एक ख़ातून है, और ये तमाम तर ख़तूत जो हैं एक ही इसी ख़ातून ने लिखे हैं। और ये जो ख़ातून है नाज़रीन, इन ख़तूत में बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि जो हैंड राइटिंग थी उसको मिसमैच किया जाए, उसको चेंज करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद जब फॉरेंसिक कराया गया इस हैंड राइटिंग का, तो ये राइटिंग जो है ये एक ही शख्स की निकली है। इस राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को ख़तूत की लिखाई जो है इसमें वो मैच कर गई है, और वजारत दाखिला को ये तफ्तीशी रिपोर्ट जो है ये अरसाल की गई है। इस तफ्तीशी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं मैं आपको बता रही हूँ। नाज़रीन गिरामी, 2 अप्रैल को हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक ख़तूत मिले थे। 3, 4 और 5 अप्रैल को फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेटर्स जो है मौसूल हुए थे, कुछ उसी नोयत के, जो कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस सामी फ़ारूक समेत जो बाकी जजेस थे उनको ख़तूत मौसूल हुए थे, जो 6 जजेस साहिबान थे। और इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी शामिल हैं। इन 6 जजेस समेत जो ख़तूत उनको मौसूल हुए, सेम उसी नोयत के ख़तूत फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी चूँकि ख़त लिखा था तो इनको भी ख़तूत मिलना शुरू हुए, सेम उसी नोयत के ख़तूत थे। और इस ख़त में आर्सेनिक पाउडर पाया गया था। इस आर्सेनिक पाउडर जिसकी मिक़दार जो है, जो कि इसमें वैसे तो आर्सेनिक जो है मैं अपने पिछले वीलॉग्स में आपको बता चुकी हूँ किस कदर डेंजरस होता है, ख़तरनाक किस्म का ये सफूफ होता है, लेकिन ख़तूत में जो आर्सेनिक की मिक़दार रखी गई थी वो इंतहाई कम मिक़दार रखी गई थी, यानी कि ये मिक़दार जान लेवा मिक़दार नहीं थी जो इन ख़तूत, इन लिफाफों के अंदर बंद की गई थी। ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग तमाम तर हक़ाइक़ सामने आए। और साथ ही साथ जो पोस्ट ऑफिस है, नाज़रीन ने गिरामी, पहले तो ये जिस पोस्ट ऑफिस है ये इस्लामाबाद सेटेलाइट टाउन का एरिया है, जहाँ से जिस पोस्ट ऑफिस से लेटर बॉक्स से ये लेटर जो हैं ये पोस्ट किए गए। फिर ये GPO
GPO से फिर ये जो है ये लेटर जो हैं ये दफातर या फिर घरों के एड्रेसेस घरों से दफातर यानी कि ऑफिसेज़ हैं जो इन जजेस साहिबान के, उन ऑफिसेज़ में जो है वो डिलीवर किए गए। कुछ लेटर्स मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि डिलीवरी बॉय जो होते हैं कोरियर के थ्रू भिजवाए गए थे, उसमें भी उनको शामिल तफ्तीश किया गया था, जबकि जो ज़्यादा लेटर्स थे वो बाय पोस्ट लेटर्स मौसूल हुए थे और एड्रेस जो है वो सैटेलाइट टाउन एरिया बताया जा रहा है। और ये सैटेलाइट टाउन का जो एरिया है अब उसकी जो फुटेजेस हैं वो हासिल कर ली गई हैं। नाज़रीन गिरामी, आर्सेनिक जो है आज ये इतनी कम क्वांटिटी में इन लिफाफों के अंदर बंद किया गया था कि अगर इन लिफाफों को कोई खोले महज डराना और धमकाना पर्पज़ था। और ये जो गुलशाद है, रेशमा है, रेशम बाजी हैं, ये एक ही खातून इनकी जानिब से महज कोशिश की गई थी कि इन जजेस को डराया और धमकाया जा सके, लेकिन ये जो मिक़दार रेशमा ने रखी थी, रेशमा को बड़ा पता था। अब रेशमा जो है वो क्यों इस हद तक तमाम तर जो सूरत हाल है उससे बाखूबी वाकिफ़ थी कि मिक़दार इतनी रखनी है कि ये इंसानी जान के लिए जानलेवा साबित ना हो, यानी कि सिर्फ डराने के लिए आर्सेनिक जो है इस्तेमाल किया गया था। और आर्सेनिक अब कहा जा रहा है कि जिस ये पंसार की दुकान से मिलता है, तो जितने भी पंसारी हैं अब उनका जो डाटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है कि किस किस पंसारी ने आर्सेनिक रखा हुआ है। अब इन पंसारियों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बहरहाल अब जी की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स थी उनके अकॉर्डिंग आपको तमाम तरह हक़ाइक़ जो हैं उसके बारे में मैं अपडेट कर रही हूँ। और ये रावलपिंडी सैटेलाइट जो है ये पोस्ट ऑफिस है, फिर ये GPO और GPO से जजेस के जो घरों और दफातर में किसी ना किसी तरह से ये लेटर्स जो हैं ये डिलीवर किए गए, ये पोस्ट किए गए, उन तक पहुँचाए गए। अच्छा जी, और नाज़रीन सिटी टी हुकाम ने यह भी कहा है कि इन तमाम खतूत का जो मास्टर माइंड है वो एक ही है, यानी कि रेशमा या फिर गुलशाद, ये इन सब का जो मास्टर माइंड है, यानी कि इनके पीछे जो ख़त लिखवाने वाला जहन है, ये जहन जो है ये एक ही है। इसी एक जहन ने ये तमाम तर प्लानिंग की। और ये जो जजेस, अब नाज़रीन ग्रामी कहा जा रहा है कि इस रेशम या रेशमा या फिर गुलशाद को अभी तो CTD ने जो आप देख रहे हैं कितने दिन हो गए हैं, अब जो फॉरेंसिक करवाया गया, जो तहकीकात की गई उसके अकॉर्डिंग जो भी हक़ाइक़ सामने आए वो मैंने आपके सामने रखे हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अभी इस खातून तक पहुंचा जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि सैटेलाइट टाउन का जो पोस्ट ऑफिस है, ये जो लेटर बॉक्स है, इसके करीब के जितने भी CCTV कैमरास थे, उन कैमरास की जो फुटेजेस हैं वो डिलीट कर दी गई हैं। यानी कि वो कैमरास पहले तो कहा गया कि ख़राब निकले हैं, फिर कहा गया कि फुटेजेस ही नहीं मिल रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इनकी CCTV फुटेजेस हासिल की जाएंगी, फिर नादरा के ज़रिए रेशमा बाजी को पकड़ा जाएगा। अब देखते हैं कि रेशमा पकड़ी जाती है या नहीं पकड़ी जाती। बहरहाल अब ये फॉरेंसिक के अकॉर्डिंग हक़ाइक़ सामने आए। तो नाज़रीन ग्रामी, दूसरा मैंने आपसे कहा था कि कुछ अहम केसेस, और आज खान साहब और उनके अहलिया बुशरा बीबी जो हैं उनके इद्दत का जो मामला है उस पर अहम ये केस, जिसको कि इंतहाई जो हमारे कानूनी माहिरीन हैं, जो कि खान साहब के जो वकला हैं, खान साहब के जो चाहने वाले हैं, PTI के जो सपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब कहा जाता है कि बहुत ही ये और फजूल सा और बेनोयत का जो है ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस केस की। ये केस खामखा इमरान खान पर, उनकी अहलिया पर बनाया गया। और इससे पहले जिन केसेस में उनको रिलीफ मिला, और आज का जो केस जो है कहा जा रहा है कि इसमें भी अगर जजेस फेयर फैसला करते हैं, फ्री एंड फेयर, तो ये भी इमरान खान साहब के जो फेवर में जाएगा और बुशरा बीबी जो हैं उनकी अहलिया वो बिल्कुल रिहा हो जाएंगी। उनकी रिहाई के वाज़े इम्कानात जो हैं वो आज उनका इजहार किया जा रहा है। अगर वाकई जजेस जो हैं वो फैसला करते हैं तो कहा जा रहा है PTI के चाहने वालों की जानिब से और कानूनी माहिरीन की जानिब से, तो आज बुशरा बीबी की रिहाई के इम्कानात जो हैं वो ना वाज़े नज़र आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो तो ईद तक रिहा होने जा रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर आज की इस केस का फ़ैसला हो जाता है तो ट्राइब्यूनल जो है इस केस का फ़ैसला सही तरीके से करता है, तो फेवर में इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की, तो बुशरा बीबी जो है उनकी रिहाई के इम्कानात जो हैं वो रोशन नज़र आ रहे हैं। तो आज इस अहम केस पर भी समाअत होने जा रही है। पिछली समाअतों की अगर मैं बात करूँ नाज़रीन गिरामी, पिछली समाअतों की अगर मैं इद्दत में निकाह का ये जो केस है इसकी मैं बात करूँ तो इसमें जो हुकूमत का वकील था, जो लास्ट हेयरिंग थी, इस हेयरिंग में हुकूमती वकील भी पेश नहीं हुआ था, जबकि कहा जा रहा है कि जो गवाह थे यानी कि खावर मानिका साहब जो हैं वो भी लास्ट हेयरिंग में नहीं थे मौजूद, जबकि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं जो कि PTI के वकील हैं उनके वो हाजिर हुए अदालत में। उन्होंने अपने दलाइल भी मुअस्सस अदालत के सामने रखे, उनकी जानिब से दलाइल पेश कर दिए गए थे। अब अगर आज वाकई गवाह और पेश हो जाता है और सरकारी वकील भी पेश हो जाता है तो कहा जा रहा है कि आज के इस केस में बुशरा बीबी को रिलीफ मिल जाता है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ सवाल
सवाल हैं वो सवाल ये हैं, जैसे खान साहब की रिहाई के हवाले से बुशरा बीबी अगर रिहा हो जाती हैं तो वेल एंड गुड है, बाकी ये केस के फैसले पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके बाद एक अहम केस जो है खान साहब के हवाले से रह जाएगा, और उस अहम केस पर अब 8 अप्रैल को जो हेयरिंग है वो होने जा रही है। वो जो केस है वो साइफ़र के हवाले से है। अब साइफ़र का केस जो है इंतहाई अहमियत का हामिल गर्दाना जा रहा है केस, इस पर अब ईद के बाद फैसला होगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी, कहा जा रहा है इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर के कुछ अहम पॉइंट्स के तोशा खाना में तो वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन ये जो रिहाई के बाद इमरान खान साहब हैं वो अगर बनी गाला चले जाते हैं तो बनी गाला में क्या इमरान खान साहब जो हैं उनकी जान को कोई ख़तरा लाहक नहीं है? इमरान खान साहब जो हैं वो सेफ़ हैं। एक और पॉइंट इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये जो खान साहब की रिहाई के जो दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि खान साहब जो हैं वो ईद से पहले रिहा होने जा रहे हैं, तो उनकी रिहाई के हवाले से अगर बात करें तो इसमें ईद के बाद खान साहब की रिहाई के जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो इसमें खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं तो ये रिहाई जो है, क्या इसकी बेसिक जो रीज़न है, जो बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि क्या वो कमज़ोर केसेस हैं जो खान साहब के ख़िलाफ़ बनाए गए, या फिर उजलत में किए गए वो तमाम तर फैसले हैं जो कि सुनाए गए खान साहब को नाकाम करने के लिए, पीटीआई को नाकाम करने के लिए, खान साहब को उनके मैंडेट से पीछे हटाने के लिए, खान साहब को जेल में बंद करने के लिए उजलत में सुनाए गए वो फैसले जो हैं अब वो वापस लिए जाने का क्या वक्त आ गया है अदलिया की जानिब से, या फिर कहा जा रहा है कि क्या खान साहब जो हैं उनकी जानिब से जो अभी जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सिलसिला शुरू हुआ था, उन 6 जजेस साहिबान ने जो ख़तूत लिखे थे, जिन ख़तूत में उन्होंने कहा था कि बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से जितने भी फ़ैसले किए गए प्रेशराइज़ करा के उनको वो फ़ैसले करवाए जाते रहे, क्या वो खान साहब के फेवर में उन 6 जजेस साहिबान का और फिर वो खतूत का सिलसिला वो जो एक चल निकला, ये खतूत जो हैं ये इमरान खान साहब के फेवर में जाएंगे? इसकी उनकी रिहाई की जो है एक कॉज ये भी है, एक फैक्ट इसको कहूँगी, एक फैक्ट ये भी हो सकता है, या नाज़रीन करामी इमरान खान साहब जो हैं उनकी जानिब से बारहा जेल में जाने से पहले भी इस ख़तरे का इजहार किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि वो सेफ़ नहीं है, उनकी जान को ख़तरा है, उन्होंने इसका इजहार किया। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जेल के अंदर हों या चाहे जेल के बाहर हों, आपको याद होगा कि उन पर कातिलाना हमला हुआ था, और उस कातिलाना हमले के बाद खान साहब उससे पहले भी कहते रहे कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन जब उन पर कातिलाना हमला हुआ तो उनकी ये बात किस हद तक सच साबित हुई वो आपके सामने है। फिर खान साहब जो हैं चूँकि अब अडयाला जेल में हैं, तो उनकी जानिब से अब भी कहा जा रहा है कि उनकी अहलिया को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, उनकी अहलिया को खाने में जहर दिया जा रहा है, अभी भी उनकी जानिब से ख़तरात का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन करामी, सोचने की बात यह है कि अगर वाकई खान साहब जो हैं ईद के बाद रिहा हो जाते हैं तो खान साहब जो है वो किस हद तक महफूज हैं? क्या बनी गाला में उनको फिर नज़र बंद कर दिया जाएगा, हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, क्या वहाँ पर उनको सिक्योरिटी दे दी जाएगी, या फिर जो कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ ताल्लुकात, अभी हाल ही में जेल के अंदर से उन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं खान साहब ने, अगेन जैसे ही कुछ अदलिया की जानिब से उनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आया तो खान साहब की जानिब से एक दफ़ा फिर से ललकारा जाना इदारों को, और जो उनकी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के बाद क्या एक दफ़ा फिर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो टक्कर ले रहे हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अपने ताल्लुकात को ठीक नहीं करना चाहते हैं? क्या वो एक तरह से वो ललकारने जा रहे हैं? क्या इनका लाहे अमल क्या है? इस एक तरफ तो खान साहब जो हैं वो ललकार रहे हैं सरेआम, बराह रास्त नाम ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरी जानिब खान साहब जो हैं वो रिहा भी होना चाहते हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि ईद के बाद वो रिहा हो रहे हैं, और दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं रिहा हो जाता हूँ तो मेरी जान को ख़तरा है। और इससे पहले अपने पिछले व्लॉग में मैंने ये भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसकी जानिब से बाकायदा अभी तक कोई ग्राउंड पे कोई भी इक़दामात होते हुए ऑन ग्राउंड हमें नज़र नहीं आ रहे कि खान साहब की रिहाई के हवाले से। इन्होंने कहा था कि ईद के बाद होगा। अब ईद तक अगर खान साहब वो जो एक अहम केस साइफर वाला केस है जिसके कि 8 अप्रैल को जिस पे समाअत होने जा रही थी, समाअत होनी थी, उस ईद के बाद इस पे समाअत होनी है। इस अहम केस पर अगर समाअत होती है तो इस अहम केस की समाअत के बाद खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं तो क्या वाकई वो सेफ़ हैं? खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, या फिर ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं मज़ीद
کشیدہ ہونے جا رہے ہیں. اور جو دھرنوں کا لانگ مارچ کا جو کہا گیا خان صاحب کی جانب سے اور ایک ٹاسک سونپا گیا تھا اپنی پارٹی قیادت جو ہے ان کی جو لیڈرشپ کو, اور اس میں جو عمر ایوب کا نام ہے, جس میں آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور بیرسٹر گوہر ہیں, ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا کہ وہ باقاعدہ اسٹریٹجی اس حوالے سے بنائیں, باقاعدہ کوئی لائحہ عمل ترتیب دیں ان کے مینڈیٹ کے حوالے سے, ان کی رہائی کے حوالے سے, اور جو باقی قیادت ہے ان کے حوالے سے کہ لائحہ عمل ترتیب کیا جائے, خاص طور پہ یوتھ کو, لوگوں کو باہر لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں, کیا واقعی ایسے کوئی کام ہونے جا رہا ہے. اب یہ تو عید کے بعد جو ہے یہ صورتحال واضح ہوگی. بہرحال آج کا میرا پرپس جو تھا وہ عدت بے نکاح کا کیس جو ہے اس پہ آج ہیئرنگ تھی, اہم فیصلہ ہونے جا رہا تھا, اور بشریٰ بی بی اگر رہا ہو جاتی ہیں تو یہ کس حد تک خان صاحب کی رہائی کو لے کر کے کس حد تک اہمیت کا حامل ہوگا. اور بشریٰ بی بی ایک دفعہ پھر سے کیا, جب خان صاحب آپ کو یاد ہوگا اقتدار میں تھے تو بشریٰ بی بی کس طرح سے تمام جو پارٹی کے امور تھے, جو فیصلے تھے, سیاسی فیصلے, بشریٰ بی بی بیٹھ کے کیا کرتی تھیں, اور ان کے حکم سے ہی تمام تر جو امور ہیں وہ سر انجام پاتے تھے. اور دوسری جانب فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی رہائی کو کس حد تک جو ہے وہ مثبت ثابت ہوگی خان صاحب کی رہائی اور ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے, یہ تمام تر امور ہیں. اب عید کے بعد دیکھتے ہیں حالات کس جانب جاتے ہیں, اور خاص طور پہ سائفر کا جو کیس ہے جس پر یہ ہیئرنگ ہونی ہے, جس پر اب سماعت ہوگی, اس کے بعد یہ فیصلہ, اس کے بعد خان صاحب کی رہائی کے امکانات جو ہیں وہ واضح طور پر سامنے آئیں گے. تو خان صاحب ابھی بھی ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اب اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو کیا کیا جائے گا, یہ حکومت کو سوچنا چاہیے, اور اس حوالے سے حکومت کیا لائحہ عمل ترتیب دیتی ہے یہ اب آئندہ آنے والے ویلاگس میں اس حوالے سے میں بات کروں گی. آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے, مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی, مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.